जय श्री राम मित्रों। जन्म लेते ही भगवान श्री राम ने माता कौशल्या पर किया माया का प्रभाव। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद में किनका गुरु रहूंगा। दशरथ जी के मन में बड़ी गिलानी हुई और वह अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरुजी को सुनाया। गुरुजी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है, तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरु जी, मुझे करना क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वह मुझे करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दिया और वह गर्भवती हुई। भगवान जब से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वत्र हैं, वह सब जगह हैं, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते? दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन, माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया, फिर उनके अपने स्वयं के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान कहते भी यही हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लेता है, और वही दशा माता कौशल्या की हुई। उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। यह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा? भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता, मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए हो तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है? कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है? राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना चाहिए था? कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता, अब ठीक है? कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है।
कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे है नहीं। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीला तो करना ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे। चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ऐसा थोड़े ही बोला कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना। पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी, इन्होंने भी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, यदि कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिए। ये कथा यहीं तक। इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये कथा, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।